साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों, आज हम लोग क्लास 10th उर्दू लेसन 2 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 1 इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, उसे ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, दरख्सा उर्दू क्लास 10th लेसन 2 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। जिसमें क्या पढ़ेंगे देखिए बोर्ड की तरफ। तो हम लोग जो है क्लास 10th उर्दू का सबक 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सबक 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग जो है सबक 2 में ही अफसाना को जाने हैं और अफसाना के राइटर सोहेल अज़ीम आबादी के बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अफसाना का नाम क्या है? भाभी जान। ठीक है, जिसके मुसन्निफ़ यानी राइटर कौन है? सोहेल अज़ीम आबादी है। तो हम लोग पिछले वीडियो में जो है अफसाना किसे कहते हैं उसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अफसाना भाभी जान के राइटर जो है सोहेल अज़ीम आबादी, इसके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर फिर से अगर जानना चाहते हैं तो बता देती हूँ। जैसे अफसाना क्या है? अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है जिसमें ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान किया जाता है। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जाती है। यानी नशिस्त मतलब होता है एक बैठक। ठीक है, एक ही बैठक में पढ़ी जाती है। और उर्दू के पहले मुख्तसर अफसाना का नाम क्या है? उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना का नाम नसीर और खदीजा है। नसीर और खदीजा इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर से बता रही हूँ। और इसके राइटर राशिदुल खैरी है, यानी मुसन्निफ़ कौन है? राशिदुल खैरी है। और यह नसीर और खदीजा जो है, खदीजा, ये अफसाना 1903 ईस्वी को शाये हुआ था, यानी प्रकाशित है। ये सभी बातें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, अच्छे से देख लीजिए। और सोहेल अज़ीम आबादी की ज़िंदगी के बारे में भी बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं। जैसे सोहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई, इसका असल नाम क्या था। ठीक है, ये सभी बातें। पैदाइश जो है 1911 ईस्वी को हुई थी। कहाँ पर हुआ था? पटना में हुआ था। उसके बाद इसका असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। क्या है? सैयद मुजीबुर रहमान। ये सभी बातें पढ़ चुकी हैं। और ये तखल्लुस जो है सोहेल करते थे। उसके बाद इसके बारे में ये भी पढ़े थे कि वालदा का जो है 1 साल जब सोहेल अज़ीम आबादी के हुए थे तो वालदा का इंतकाल हो गया था, तो परवरिश नानिहाल में हुई। तो इस टाइप से हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और लास्ट में पढ़े थे कि इसका इंतकाल 1980 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो सोहेल अज़ीम आबादी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। सोहेल अज़ीम आबादी और अफसाना के बारे में पढ़ चुके हैं कि इसे कहते हैं। अभी हम लोग जो है अफसाना भाभी जान को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आखिर इस कहानी में क्या बातें की गई है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखिए अफसाना भाभी जान हम लोग पढ़ेंगे। अफसाना का नाम क्या है? भाभी जान। भाभी जान से ही समझ में आ रहा है कि किसी की भाभी का जिक्र किया गया है, किसी की भाभी का जिक्र किया गया है भाभी जान अफसाना में। ठीक है, तो अफसाना भाभी जान में देखिए, अफसाना भाभी जान में मरकज़ी किरदार मतलब होता है मेन किरदार। ठीक है, मेन किरदार जो है कौन निभाए हैं? अफसाना भाभी जान में जो है मरकज़ी किरदार खुद भाभी जान, जिसका नाम क्या है? रुकैया भाभी। ठीक है, यानी रुकैया भाभी खुद इस अफसाना में मरकज़ी किरदार यानी मेन कैरेक्टर निभाए हैं। ठीक है, उसके बाद और मतलब मेन किरदार किसका है? रुकैया भाभी, यानी भाभी जान का खुद ही मतलब इसमें निभाए हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्या क्या है इसमें जो है। इस अफसाना में किसका जिक्र किया गया है? इस अफसाना में भाभी जान के शौहर का जिक्र किया गया है, जिसका नाम है नन्हे भाई। जिसका नाम क्या है? नन्हे भाई। उसके बाद नन्हे भाई के बारे में बताया गया है कि इसे सियासत का शौक़ था। किसका शौक़ था? सियासत का शौक़ था। उसके बाद इसकी बेटी रेहाना का जिक्र हुआ है और इसके देवर अख्तर का जिक्र हुआ है। अख्तर के बारे में बताया जा रहा है कि यह एक शायर थे। एक गरीब लड़की शिम्मी का जिक्र हुआ है। तो ये सभी इसमें किरदार निभाए हैं। तो कहानी को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो कहानी इस तरह से शुरू होती है कि रुकैया भाभी जो है
मतलब जब इसकी शादी रुक़ैया भाभी की जब शादी किसकी रुक़ैया भाभी की जब शादी नन्हे भाई से होती है, किससे होती है? नन्हे भाई से होती है। तो रुक़ैया भाभी के शौहर का नाम क्या हो गया? नन्हे भाई, ठीक है। तो रुक़ैया भाभी की शादी जब नन्हे भाई से होती है, उसके बाद बहुत आदमी का कहना रहता है, जैसे ससुराल वालों का, कि बहुत अच्छे जगह मतलब बहुत आराम में इसकी शादी हुई है, अच्छे से ज़िंदगी गुजारेगी। लेकिन बिल्कुल उल्टा हो जाता है, ठीक है। इसके साथ कहानी मतलब उल्टा ऐसे होता है कि रुक़ैया भाभी के शौहर जो थे, इसके शौहर नन्हे भाई जो थे, यानी इसे सियासत का शौक़ था। इसे किसका शौक़ था? सियासत। सियासत मतलब होता है राजनीति। सियासत मतलब क्या होता है? राजनीति। तो रुक़ैया भाभी के शौहर जो थे, इसे सियासत का शौक़ था। सियासत का शौक़ होने की वजह से जो है इसे क्या करना पड़ता था? सियासत का शौक़ होने की वजह से जो है रुक़ैया भाभी के शौहर को बार बार जेल जाना पड़ता था। बार बार कहाँ जाना पड़ता था? जेल। तो अब देखिए, बार बार जेल जाना पड़ेगा इसके शौहर को, रुक़ैया भाभी के शौहर को। तो क्या होगा? जेल बार बार जाएंगे तो रुक़ैया भाभी अकेले पड़ गई घर में, ठीक है। तो सारी जिम्मेदारियां जो थी रुक़ैया भाभी के सर पर खुद आ गई, ठीक है। अकेले ही रुक़ैया भाभी को सारी जिम्मेदारियां संभालना पड़ी, ठीक है। तो अब देखिए, ये सारी जिम्मेदारियां संभालने के बावजूद जो है रुक़ैया भाभी कभी भी घबराई नहीं, और ये अकेले अपने सर पर सारी जिम्मेदारियां ले ली और खुशी से सारी जिम्मेदारियों को संभालती रही। और देखिए किस तरह ये संभालती रही। देखिए, जब रुक़ैया भाभी के शौहर जो थे मतलब बार बार जेल जाते थे सियासत के शौक़ की वजह से, तो रुक़ैया भाभी पर घर की तमाम जिम्मेदारियां आ गई। रुक़ैया भाभी पर क्या हुई? तमाम जिम्मेदारियां आ गई। जैसे बच्चों को जो है मतलब बच्चों की खातिरदारी करना, बच्चों को स्कूल भेजना, बच्चों के खाने पीने का इंतज़ाम करना। फिर साथ ही इसके देवर का जिक्र हुआ है। इसके देवर जो थे, इसका नाम क्या था? इसके देवर का नाम अख्तर था, ठीक है। रुक़ैया भाभी जो थे, अख्तर का भी बोझा मतलब जब भी अख्तर भाभी जान के यहाँ आती थी, ठीक है, तो सारी जिम्मेदारियाँ वो खुद संभाल लेते थे, अपने देवर का भी। तो देवर का भी खातिरदारी ये करने लगी। तो रुक़ैया भाभी जो है, देखिए इसका आमदनी का जिक्र होता है जब, तो इसका आमदनी मात्र 450 रहता है। तो 450 कैसे होता है? देखिए, तो 450 इस टाइप से होता है कि रुक़ैया भाभी एक कॉलेज में, कहाँ पर? एक कॉलेज में जो है, एक कॉलेज में रुक़ैया भाभी लेक्चरर थी। क्या थी? लेक्चरर। एक कॉलेज में लेक्चरर थी। इससे इसको 400 रुपये मात्र महीना मिलता था। कितने रुपये? 400 रुपये महीना मिलता था। और भाभी जॉन जो थी, यानी रुक़ैया भाभी एक लड़की को जो है, एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाती थी। एक लड़की को क्या करती थी? ट्यूशन पढ़ाती थी। इससे इनको 50 रुपये महीना मिलते थे। कितने रुपये? 50 रुपये। तो इसकी कुल आमदनी जो है 400 में 50 जोड़ दीजिएगा तो 450 रुपये इनके कुल आमदनी थी। किसकी? भाभी जॉन की जो है कुल आमदनी कितनी हो गई? मात्र 450 रुपये। तो इन 450 रुपये में जो है ये सारी जिम्मेदारियां अपने सर पर ले ली, और इसी 450 रुपये से जो है घर के तमाम कार्य को संभालती थी, ठीक है। ये कभी भी नहीं सोचती थी कि मेरे पास रुपया नहीं है, मैं कैसे किसी का मदद करूं, ठीक है। मतलब सारी जिम्मेदारियां जो है अपने सर पर ले ली रुक़ैया भाभी जो है। उसके बाद देखिए क्या होता है, सारी जिम्मेदारियां जो है अपने सर पर ले लेने के बावजूद ये हरदम खुश रहती थी। क्या करती थी? खुश रहती थी। और इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो है गमों के दरमियान भी खुश रहती थी। क्या करती थी? गमों के दरमियान भी खुश रहती थी। रुक़ैया भाभी जो थी, यह गमों के दरमियान भी खुश रहा करती थी। उसके बाद यही 450 रुपया में जो है ये सारे घर का काम करते थे, और ये गरीबों का बहुत ज़्यादा मदद करती थी। गरीबों का जो है इसका काम का था गरीबों की मदद करना। तो गरीबों की मदद करने में ये जिस कॉलेज में लेक्चर थी, वहाँ पर उसी कॉलेज में जो है एक लड़की
का ज़िक्र किया गया है। गरीब लड़की थी, इसको ये फ्री में पढ़ाती थी। रुकैया भाभी जो थी एक गरीब लड़की को फ्री में पढ़ाती थी, जिसका नाम क्या था, शिम्मी था। जिसका नाम क्या था, शिम्मी था। शिम्मी को जो है ये शिम्मी की सारी जिम्मेदारियां अपने सर पर ले ली थी। मतलब इसके अंदर जो है बहुत सारी जिम्मेदारियां होने के बावजूद भी ये नहीं लगते थे कि मतलब कोई गम में डूबे हुए। ये हमेशा गम को खुशी में बदलती रहती थी। ठीक है, तो रुकैया भाभी जो थी एक शिम्मी नाम की गरीब लड़की की जिम्मेदारियां अपने सर पर ले ली थी। ठीक है, और फ्री में पढ़ाती थी। तो इसका भाई का भी ज़िक्र हुआ है, शिम्मी के भाई का ज़िक्र हुआ है कि शिम्मी जो थी फ्री में पढ़ती ही थी, लेकिन एक दिन ऐसा मरहला आया कि इसके भाई का जो है, शिम्मी के भाई का एमए में फ़ीस दाखिल करना था दूसरे ही दिन। क्या था, शिम्मी के भाई का जो है, शिम्मी के भाई का एमए में, किसमें, एमए में फ़ीस दाखिल करना था दूसरे ही दिन। ठीक है, तो अब शिम्मी सोचने लगी मैं अपने भाई का फ़ीस किससे लेकर जो है अपने भाई का जो है दाखिला करवा दूंगी एमए में। तो हर जगह मतलब दिमाग लगाई कहाँ से लेकर, आखिर में रुकैया भाभी के बारे में ही इसके दिमाग में आया कि वही मेरी मदद कर सकती है, इसके सिवा कोई भी मदद नहीं कर सकती है। तो शिम्मी के बारे में बताया जा रहा है कि ये भाभी जान के यहाँ जो है मदद मांगने के लिए आई, तो बहुत ज़्यादा उसको डर लग रहा था, इसके होंठ काँप रहे थे। तो शिम्मी बोलने में बहुत ज़्यादा थर थर कर रही थी। तो भाभी जान इसे बहुत अच्छे से अंदर आने कहे और बोले कि क्या बात है, तुम घबरा क्यों, मतलब तुम इस टाइप से हालत क्यों बना के रखी हो। उसके बाद शिम्मी नहीं बता रही थी। तो रुकैया भाभी कमरे में लेकर गई और उससे बहुत बात मतलब पूछने की कोशिश की, नहीं बताई। फिर एक की चप्पत यानी चाटा लगाई उसके गाल में, तो वो बहुत सारी बातें बताने लगी कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे भाई का अगले ही दिन एमए में फ़ीस जमा करना है और मतलब मेरे पास रुपया नहीं है। तो भाभी, रुकैया भाभी कहती इतनी सी बात, कौन बड़ी बात है, इतना बात मतलब इतनी छोटी बात बोलने में इस टाइप से क्यों कर रही थी। तो बाद में क्या होता है, रुकैया भाभी जो है अपनी बेटी, किसकी, अपनी बेटी रेहाना, अपनी बेटी का, इसकी बेटी का नाम क्या था, रुकैया भाभी की बेटी का नाम रेहाना था। तो ये अपनी बेटी रेहाना के लिए जो है 2 सोने की चूड़ियाँ बना कर रखी थी। 2 छोटी छोटी सोने की चूड़ियाँ, किसकी चूड़ी, सोने की चूड़ियाँ बना कर रखी थी। तो दोनों सोने की चूड़ियाँ जो है वह शिम्मी को दे दिए हाथ में और कहे कि लेकर जाओ, इसे बेचकर अपने भाई का फ़ीस जमा कर देना। ठीक है, तो मतलब इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये अपना घर का भी जो भी चीज़ था उसे देकर दूसरों की मदद करने में इसको बहुत ज़्यादा क्या मिलता था, खुशी मिलता था। इसके अंदर लालच नहीं था, रुकैया भाभी के अंदर जो है लालच नहीं था। ठीक है, इस टाइप से जो है ये ज़िंदगी गुजारती रही। और इसके बाद इसके देवर का ज़िक्र किया गया है। अख्तर जो है भाभी जान के बारे में इस टाइप से कहानी पेश करते हैं कि मतलब लगता है कि जो है मतलब बहुत ज़्यादा इस दिल छू लेने वाला कहानी है। ठीक है, और ये कहानी जो है सोहेल अज़ीम आबादी लिखे हैं और हर इंसान के अंदर जो है जज्बा आ जाता है इस कहानी को सुनने के बावजूद, है ना। इस कहानी को सुनने के बाद जो हर इंसान के अंदर क्या आ रहा है, जज्बा आ रहा है। तो उसके बाद देखिए अख्तर के बारे में बताया गया है कि रुकैया भाभी के कौन थे, देवर थे। और अख्तर जो है शायर थे। अख्तर क्या थे, शायर थे। अख्तर जो थे शायर थे। ठीक है, शायर मतलब होता है कवि, शायर मतलब क्या होता है, अख्तर जो थे शायर थे और इसके रुकैया भाभी की देवर थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जिक्र हो रहा है मतलब गरीब लड़की के बारे में तो बता दिए। और रुकैया भाभी देखिए हर वक्त अपने काम में मशगूल रहती थी। क्या रहती थी, अपने काम में मशगूल रहती थी। इसका काम था सुबह सवेरे जगना और सारे काम को संभाल कर अच्छे से बच्चों की खातिरदारी करके स्कूल भेजना। उसके बाद ये खुद कॉलेज में लेक्चर थी, कॉलेज चली आती थी। जब कॉलेज से आती थी तो ये क्या करती थी, ये कभी भी मतलब बैठ कर नहीं रहती थी। कॉलेज से आने के बाद ये ख़त लिखती थी। क्या करती थी, ये शाम में जो है ख़त लिखती थी। कॉलेज से आने के बाद क्या करती थी, कॉलेज से आने के बाद वो क्या भाभी ख़त लिखती थी। ख़त जो लिखती थी तो
बहुत आदमी इससे जो है ख़त लिखाने के लिए आते थे। शाम में ख़त लिखाने वालों का सिलसिला जारी हो जाता था। ये जो है इस कहानी में जो है रुक़ैया भाभी मतलब इस टाइप से अपना मतलब रोल निभाई, अपना किरदार निभाई है कि हर इंसान का दिल जो है ये छू लेती है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है जमीला के बारे में ज़िक्र किया गया है इस कहानी में। अख्तर जो है जमीला, ये भी एग्ज़ाम में आता है कि अख्तर किससे शादी करना चाहता था, तो अख्तर जमीला से शादी करना चाहता। तो ये अपने देवर का भी बहुत सारी बातें सुनती है कि अपने देवर का भी हमेशा ख्याल रखती है रुक़ैया भाभी। मतलब ये अख्तर चाहता था कि जमीला से मेरी शादी हो, और रुक़ैया भाभी भी सोचती थी कि मतलब हम अपने देवर का मतलब बात मानकर अपने देवर का शादी जो है जमीला से ही करवाएं। मतलब ये जो है ये जो थे रुक़ैया भाभी जो थे सभी का दुख सुख में शामिल होने में इसको बहुत ही अच्छा लगता था, ठीक है। तो इस कहानी में जो है रुक़ैया भाभी का बहुत ही अच्छा मतलब ज़िक्र किया गया है कि ये बहुत ही अच्छी औरत थी, ठीक है। और इस कहानी से हमें जो है ये सीख मिलता है कि इंसान को कितना भी मुश्किल हो, ठीक है, कितने भी मुश्किलात सामने आए, इंसान के सामने कितने भी मुश्किलात सामने आए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हर एक मुश्किलात का सामना हमें खुशी खुशी करना चाहिए। और अगर आप लोग इसका जो है मतलब आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। शुक्रिया।